वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डॉक्टर साहब बहुत बहुत शुक्रिया सर। सर मैं एक अलामत जो शिद्दत थी इसमें वो मैं बताना भूल गया था। इस बच्ची को हर 5 मिनट के बाद फिट्स पड़ते थे, आंखें ठहर जाती थी, उल्टी हो जाती थी और यूँ एकदम फिट्स में जैसे बंदा गायब हो जाता है ज़हनी तौर पर, तो वो होते थे। वो भी अल्हम्दुलिल्लाह ख़त्म हो गए। अब फिट्स नहीं पड़ते बिल्कुल 2 माह से। ये वही बच्ची है जिसको इन्होंने मेरे पूछे बगैर ब्रूफीन दी थी बुखार की हालत में और केस को बड़ी मुश्किल से संभाला। वो भी आपसे मशवरा किया था। उस वक्त मैंने इसको मेडोरिनम दी थी 30 में, सुबह शाम 2 दिन के लिए। तो ये बच्ची फिर वापस आई अपने असल जगह पर। अब फिट्स बिल्कुल नहीं पड़ते इसको माशाल्लाह। अब लफ्ज़ भी अदा करती है कुछ ना कुछ। वालेकुम सलाम। डॉक्टर साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपका फीडबैक का। अब तीसरे नंबर पे मेडोरिनम 30 का इजाफा कर दें नुस्खे में, वो भी शामिल कर लें और 4-6 खुराकों में देखिएगा कोई वाज़े फर्क मेडोरिनम का लगे तो आप उसको कंटिन्यू करिएगा, वरना भी रोक देगा और ज़रूर बताएगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। शाह साहब क्या हाल चाल है? तबीयत सेहत कैसी है? अल्लाह पाक आपको लंबी ज़िंदगी अता फरमाए, आप यूँ ही लोगों की खिदमत करते रहें अवामुन्नास की। तो ये वो पेशेंट है जिसका मैंने आपसे मशवरा किया था वायरा बैत, और आप 20 मिनट के बाद कल किया गया कार्ड। ये चलाइए माशाल्लाह 6ठा महीना जा रहा है। अब ये इसकी पोजीशन इस वक्त ये है। जबकि इलाज शुरू किया था उस वक्त ये घुटने इसके सीने के साथ जुड़े होते थे और हाथ बिल्कुल टाइट होते थे और मुंह खुला होता था और ये सर को हिला नहीं सकती थी, ना सीधी लेट सकती थी, ना उठ के बैठ सकती थी। तो ये अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह आपके मशवरे से मैंने इसका इलाज किया। आज ये माशाल्लाह सिर्फ ये हल्का सा आसरा दिया है। उसके वालिद साहब ने जो चल के दिखाया उसने, पहले ये इस तरह खड़ी नहीं हो सकती थी, बिल्कुल अपने वजन पे खड़ी है, हाथ बिल्कुल इशारा किया उन्होंने। और जो चल रही है सिर्फ आसरा किया हुआ है, हाथ रखा हुआ है, पकड़ा नहीं हुआ इसको। तो सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बहुत दुआएं दिए रहे हम आपको भी, मरीज भी आपको दुआएं दे रहा है। मजीद आप भी माशाल्लाह मेहरबानी फरमाए इस बच्चे के लिए खास दुआ फरमा दीजिए। तो नुस्खा वही आप वाला वायरा बैत और कल के लिए काप 30 में 20 मिनट। सुमा अल्हम्दुलिल्लाह। शुक्रिया सर, बहुत बहुत शुक्रिया। वालेकुम सलाम। हमने अपने बड़ों से यही कुछ सीखा है। ट्रीटमेंट यानी कि इलाज की जो पोटेंसी है वो है 30। आप 30 से मरीज का इलाज करें और जहरियात को हाई पोटेंसी से एंटीडोट करें। डॉक्टर साहब हमारे पहले वाले ग्रुप में हैं और उम्मीद है कि आप 6 महीने से ज्यादा सही होंगे। कितनी दफा मैं ऐसे केसेस ग्रुप में शेयर कर चुका हूँ और उसके बाद आप बुखार को माइंड नहीं कर रहे। तो डॉक्टर साहब बेहतर है कि मैं आपको ग्रुप से डिलीट कर दूं, क्योंकि मुझे ऐसे लोग रखने हैं जो ग्रुप को समझें और उससे कोई फायदा उठाएं। आप बताइएगा, मैं आपको डिलीट कर दूं। बोलने की दवा है एग्रेकस 30 और जो टांगों में ताकत नहीं आ रही है उसकी दवा है कैल्कियाकार्ब 30। मजीद देखें कि उसको बुखार तो नहीं है या ये रात को सोते में दांत तो नहीं पीसता। अगर दांत पीसता है तो मेडोरिनम दें, अगर बुखार भी रहता है तो वायराबेत भी दें। उठने बैठने में आवाजें आती हैं यानी कि लुआब कम हो रहा है तो आपने दवा सही सिलेक्ट की, नेट्रम कार्ब 30। लेकिन जीना चढ़ने में जो घुटने वजन नहीं उठा पा रहे हैं, उन्हें वजन की मुनासबत से जो कॉम्बिनेशन है कैप्लिन है, तो आप ऐसा कर सकते हैं, पहले कैप्लिन दे दें, उसके 15 मिनट या आधे घंटे के बाद नेट्रम कार्ब दे दें और कतरा उसी वक्त मुंह में डालें। देखें उनको क्या आराम आया है कैप्लिन से, क्या आराम आया है नेट्रम कार्ब से, फिर वो नुस्खा बनाकर उनको दे दें। खून निकलने की जगह को हेमामेलस मदर टिंचर को रुई में भिगोकर रखें और दबाएं ताकि खून निकलना रुके। जब रुई खून से खराब हो जाए तो इसी तरीके से दूसरा फाया बना के रखें और जब तक बदलते रहे रुई को, जब तक कि खून निकलना बिल्कुल बंद ना हो जाए। जब खून निकलना बंद हो जाए तो रुई का एक बारीक सा फाया उस मुतासरा जगह पर रखें और हेमामेलस मदर टिंचर को टपकाएं और जब तक टपकाते रहें जब तक कि जलन या दुखन खत्म ना हो। जब जलन खत्म हो जाए तो उसके बाद हेमामेलस टपकाना बंद कर दें और रुई को चिपके रहने दें। जब रुई हटेगी तो जख्म हीलप हो चुका होगा। दाना जब बिगड़ जाता है तो सिलेसिया उसकी प्रॉपर दवा बन जाती है। तो बेहतर है कि आप सिलेसिया 30 दें जो खून को भी साफ करती है और बिगड़े हुए दाने को भी ठीक करती है। अगर इस पर पस भी बढ़ जाए तो आप बिहेव का कॉम्बिनेशन भी दे सकते हैं सिलेसिया के बाद, लेकिन पस नजर नहीं आ रही